तो गाइज इन 15 सालों में एमसीयू की तरफ से हमें कई सारी सुपर हीरो मूवीज और उनमें से कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स मिले हैं और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बाकियों के मुकाबले ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10 रॉकेट रकून। तो रॉकेट रकून एमसीयू के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है एंड रॉकेट रकून के फनी जोक्स और उसके खुरापाती हरकतों की वजह से मार्वल फैंस उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और सिर्फ अपनी बातों से वो किसी की भी बोलती बंद कर सकता है और रॉकेट रकून किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता भी खोज सकता है और किसी भी चीज से गैजेट भी बना सकता है। तो इन्हीं सारी क्वालिटीज के बदौलत रॉकेट रकून एमसीयू के पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 9 ब्लैक विडो। वैसे तो ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी काफी सैड है। वो एक ऐसे रशियन प्रोग्राम की शिकार थी जो कि यंग वुमेन्स को एक हथियार के रूप में बदल देते हैं और नताशा रोमानोफ जिसे ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है, वो अपने पास्ट से ओवरकम करने के लिए अपने टैलेंट को एक स्पाई के रूप में बुराई से लड़ने और एवेंजर्स का हिस्सा बनने के लिए चुनती है। नताशा ना केवल एमसीयू के मोस्ट टैलेंटेड सुपर हीरोज में से एक है, बल्कि वो एक एवेंजर्स का हार्ट भी है और एवेंजर्स एंड गेम में उसने अपना सेक्रीफाइस कर ये प्रूफ कर दिया कि वो भी एक सच्ची एवेंजर है। नंबर 8 ब्लैक पैंथर। वैसे तो ब्लैक पैंथर कॉमिक्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है, पर एमसीयू के अंदर वो और भी ज्यादा पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी ने ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर इन्फिनिटी वॉर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो मूवी है और ब्लैक पैंथर के एमसीयू में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने का सबसे बड़ा रीजन है चैडविक बोसमैन और उनकी दमदार एक्टिंग। नंबर 7 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच की पॉपुलैरिटी हाल ही में कुछ सालों के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे तो स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमोफ को पहली बार एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था, पर उस वक्त वो उतनी पॉपुलर नहीं थी। पर जैसे ही धीरे धीरे उसकी असली पावर्स को एमसीयू के अंदर दिखाया गया तब ऑडियंस के बीच वांडा काफी ज्यादा पॉपुलर बन गई और एमसीयू के अंदर इसके कई सारे आइकॉनिक सीन्स भी हैं जो इसे और भी ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं। जैसे विजन का माइंड स्टोन तोड़ने वाला सीन, एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को अकेले टक्कर देने वाला सीन एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अकेले ही पूरी इल्यूमिनाटी टीम को खिलौनों की तरह तबाह कर देने वाला सीन। नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक काफी पावरफुल और मैजिकल सुपर हीरो है और उसकी सारी पावर्स भी मैजिक से जुड़ी है, पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का एटीट्यूड है वो उसे लोगों का फेवरेट और पॉपुलर बनाती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी एरोगेंट सुपर हीरो है और वो अपनी बातों से किसी की भी बोलती बंद कर सकता है और कई बार तो वो ऐसा कुछ बोल जाता है जिससे कि सामने वाले के पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं और उन्होंने ऐसा कई बार किया है। और क्योंकि फैंस को ऐसे एटीट्यूड वाले कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 5 लोकी। तो लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कोई भी मार्वल फैन चाह कर भी नापसंद तो नहीं कर सकता है और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कब क्या बोलता है और अगले ही पल क्या कर देगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और लोकी का जो ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर है यही फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है और जब भी मार्वल के अंदर लोकी को मरते हुए दिखाया जाता है तो उसके बाद वो कुछ ही देर में फिर से हमारे सामने आ जाता है और जब इन्फिनिटी वॉर में वो सच में थैनोस के हाथों मर जाता है तो उसके बाद दूसरी टाइमलाइन का लोकी आ जाता है। तो लोकी का ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर और उसके गजब के ह्यूमर और डायलॉग्स एंड साथ ही साथ थॉर से नफरत करते हुए भी उसके साथ इसकी केमिस्ट्री इसे काफी ज्यादा पॉपुलर बनाती है। नंबर 4 कैप्टन अमेरिका। तो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एमसीयू के सबसे पुराने सुपर हीरोज में से एक है और कैप्टन अमेरिका एमसीयू के सबसे पहले एवेंजर हैं, जिन्हें कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के नाम से जाना जाता है। और कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स टीम के लीडर भी है, जिन्होंने फेज 1 की दी एवेंजर्स से लेकर फेज 3 के एवेंजर्स एंड गेम तक पूरी टीम को लीड किया है। पर कैप्टन अमेरिका यानी रॉजर्स को जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो एक सच्चे और ईमानदार सोल्जर है जो किसी भी गलत चीज के खिलाफ पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता है और उसे पॉपुलैरिटी हासिल कराने में कुछ आइकॉनिक सीन्स का भी हाथ है। जैसे कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर में इस लिफ्ट के अंदर वाला ये फाइट सीन और सिविल वॉर का ये आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाला फाइट सीन और एंड गेम में ये थॉर का म्योनियर लिफ्ट करके थैनोस की पिटाई करने वाला सीन। नंबर 3 थॉर। तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि एमसीयू के बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर के इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ की एक्टिंग, उसके लुक्स और इस कैरेक्टर के पावर्स और म्योनियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे उसके पावरफुल वेपन्स। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी इमोशनल जर्नी, क्योंकि थॉर ने जिस तरह से अपने मदर, फादर, अपने प्लेनेट, अपने दोस्त और अपने भाई इन सभी चीजों को खोया है, इससे थॉर के इमोशनल साइड से फैंस काफी ज्यादा कनेक्ट होते चले गए और थॉर की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई।
नंबर 2 आयरन मैन। तो गाइस जब बात हो एमसीयू के पॉपुलर कैरेक्टर्स की और उसमें आयरन मैन का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का कैरेक्टर एक रिच, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सरकास्टिक कैरेक्टर है और इन गेम में जो उसने थैनोस को हराकर दुनिया को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया है वो सीन पूरे एमसीयू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन था। और आयरन मैन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है आरडीजे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, क्योंकि उनके दमदार और जबरदस्त एक्टिंग ने आयरन मैन के कैरेक्टर में जान डाल दिया है। तो इन्हीं चीजों ने आयरन मैन को एमसीयू का दूसरा सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बना दिया है। तो अब समय आ गया है एमसीयू के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में बात करने का जो इस लिस्ट के नंबर 1 पे है और उसका नाम है स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी डीसी के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर सुपरमैन और बैटमैन से भी ज्यादा है और स्पाइडरमैन ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने मार्वल को सबसे ज्यादा पैसे कमाकर दिया है। और स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है पीटर पार्कर, क्योंकि जिस तरह से पीटर पार्कर को एक मिडिल क्लास बॉय के रूप में दिखाया गया है वो उसे फैंस से काफी ज्यादा कनेक्ट करवाता है। और जिस तरह से उसके पर्सनल लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती है और उसका अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना ये चीजें उसे बाकी कैरेक्टर से काफी अलग बनाती है। और इससे भी हट के अगर बात करें तो स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड, टोबे मैगवायर एंड टॉम हॉलैंड इन तीनों का स्पाइडरमैन को एक साथ एक ही फिल्म में दिखाया गया। तो इन्हीं चीजों के चलते स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। तो अब कुछ ऐसे एमसीयू के कैरेक्टर्स को मेंशन करना चाहूंगा जो है तो पॉपुलर पर इस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, जो है थैनोस और हल्क। और हल्क को इस लिस्ट में ना रखने का रीजन ये है कि एमसीयू का जो हल्क है वो फैंस के बीच अब उतना पॉपुलर नहीं रहा। तो यही थे कुछ 10 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले अगर आप लोग सच में हल्क के फैन हो तो ऊपर साइड में आ रही वीडियो देख लेना जिसमें मैंने 10 डिफरेंट हल्क्स के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं और बाकी आप लोग कमेंट से बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।